सो आप सबके अभी बोर्ड्स एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसके बाद आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम भी है। आप सब बोर्ड्स एग्ज़ाम के देने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप करियर में कोई नई चीज़, नया कोई प्रोफेशन ज्वाइन कर लीजिए, किसी कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, कुछ भी तीसरा ऑप्शन हो सकता है। इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो कि आप सब अभी बोर्ड्स एग्ज़ाम में इतने स्ट्रेस है, इतनी मतलब एनजाइटी हो रही है कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कैसे पढ़ना है। आप कुछ मत कीजिए, आप जो भी आपका सिलेबस है उस पर फोकस कीजिए। सिलेबस इन द सेंस जो भी आपने 12th में पढ़ा है उस पर फोकस कीजिए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, जितने भी आपने चीज़ें पढ़ी है उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि बिना रिवीजन के जो भी आपने पढ़ा है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो बिल्कुल 0% हो जाता है आपके एफर्ट का। सेकेंडली आपको करना यह है कि जो भी आपने पढ़ा है उसका मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। मॉक टेस्ट का मतलब है जैसे आप अगर सीयूईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसमें एमसीक्यू बेस्ड आते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो उसके लिए आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, जो भी पढ़ा है उसके बेस पे आपको मॉक टेस्ट देना है। अगर हम 12th की बात करें तो 12th में आपको करना क्या है कि जो भी आपने टॉपिक पढ़ा उसे अच्छे से पढ़िए और उसके बाद उसका सब्जेक्टिव यानी पैराग्राफ फॉर्म में उसको लिखिए और फिर उसको रिवाइज कीजिए। जब आप लिखेंगे तो आपकी मसल मेमोरी जो है वो स्ट्रांग होती है और लिखने से आपको याद रहता है, तो आप लिखिए और लिख के प्रैक्टिस कीजिए। और जितने भी लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको पता रहे कि कोई भी क्वेश्चन किस तरीके से भी आए तो उसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो इस तरीके से अगर आप मेहनत करेंगे, आप फोकस के साथ आप पढ़ाई करेंगे, आपको ये नहीं है कि 10 घंटा बैठ के पढ़ना या 11 घंटा नहीं, अगर आप दिन में 4 से 5 घंटे भी फोकस होकर पढ़ते हैं तो वो आपके 10 घंटे के बराबर है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सारी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, हम सब आपके साथ हैं।